बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम दारमी रहमहुल्लाह ताला ने ये वाक़या बयान किया है। एक मुहद्दिस ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आप इल्म हासिल करने के लिए जाएं। बेटा इल्म हासिल करने के लिए गया। लंबे अरसे के बाद बेटा वापस आया। बाप ने कहा बेटा दोबारा इल्म हासिल करने के लिए जाएं, अभी आपका इल्म मुकम्मल नहीं हुआ। बेटा दोबारा गया। बाप ने फिर उसे भेज दिया। फ़गाबान हम मुद्दतन तवीला, बेटा लंबी मुद्दत गायब रहा। बेटा फिर आया, बाप ने फिर भेज दिया। जब चौथी मरतबा आया तो बाप ने कहा मैं आपसे 3 सवाल करूँगा, अगर तो आपने मुझे उनके सही जवाब दे दिए तो मैं समझूँगा कि आपने सही इल्म हासिल कर लिया है। बाप ने कहा बेटा मुझे एक बात बताएं, अगर कोई आदमी आपको ऐब दिलाए, आपको मलामत करे तो आप उसे क्या जवाब देंगे। दूसरा मेरा सवाल यह है कि अगर कोई आदमी आपकी तारीफ़ करता है, तारीफ़ करने में मुबालगे से काम लेता है, आप उसे क्या जवाब देंगे। तीसरा आप मुझे ये बताएं कि अगर आप सोने या चांदी की प्लेटों के पास से गुजरें तो आपका क्या अंदाज़ होगा। तो बेटा कहने लगा लम आलू मिल्ला जी यईबुनी, ए मेरे वालिद साहिब, जो आदमी मुझे ऐब दिलाएगा, मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करे, मुझसे झगड़ा करने की कोशिश करे तो मैं उसे मलामत नहीं करूँगा, मैं हंस कर उसके पास से गुज़र जाऊँगा। व इबादुर्रहमानिल्लज़ीन, क्योंकि रहमान के बंदे वो हैं जब उनसे जाहिल लोग मुखातब होते हैं तो कालू सलामा, तो वो सलाम कहकर उनसे जान छुड़ाकर चले जाते हैं, उनसे बहस मुबासा नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। तो लिहाजा मैं उससे बहस मुबासा नहीं करूँगा। अगर कोई मुझे ऐब दिलाएगा, मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश करेगा तो मैं हंस कर उसके पास से चला जाऊँगा। तो उसने कहा बेटा अगर कोई आपकी तारीफ़ करे, मुबालगा करे आपकी तारीफ़ करने में, तो बेटा कहने लगा लम अहमदिल्ला जी यम दाहुनी, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं खामोशी इख्तियार कर लूँगा, मैं आगे से मदा उसकी बयान नहीं करूँगा, उसकी तारीफ़ नहीं बयान करूँगा। बाप ने कहा बेटा बिल्कुल आपने सही जवाब दिए, और मुझे ये बताओ कि अगर सोने और चांदी की प्लेटों के पास ही आप गुज़रें, मुराद ये है कि माल के पास ही आप गुज़रें, तो बेटा कहने लगा कि मैं हरीस नहीं बनूंगा, मैं लालची नहीं बनूंगा, ला उबाली, मैं परवाह भी नहीं करूंगा कि यहाँ सोना पड़ा हुआ, यहाँ चांदी पड़ी हुई है। तो उसका बाप कहने लगा बेटा अफलाहता, आप कामयाब हो चुके हैं, इज़ फ़क़त तअल्लमता, बेटा आपने इल्म सीख लिया है। यानी अगर तो आपके अंदर ये बात आ गई, जो आदमी आपको ऐब दिलाने वाला है, आपको शर्मिंदा करने वाला है, आपकी गीबत करता है, आपसे हसद करता है, आप उसकी परवाह नहीं करते, आप उसे मलामत नहीं करते, तो गोया कि आपने इल्म हासिल कर लिया है। अगर आप दुनियावी माल की परवाह नहीं करते तो गोया कि आपने इल्म हासिल कर लिया है। अगर कोई आदमी वो अहले इल्म है, वो दूसरों से झगड़ा करता है, बहस मुबासा करता है, अपनी बात मनवाने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ करता है, तो गोया कि फिर उसने इल्म हासिल नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें हकीकी तौर पर इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें इल्म के मुताबिक अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।